Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी सुप्रीम पावर में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस, अपनी अरदास महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। था ही को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, इस बात का ध्यान रखना है। जिस पल भी, जिस समय भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना। ठीक है अगर सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। चलिए भाई, आज गाइस कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत हो गई है। सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। कहीं ना कहीं उनके चरणों में अरदास लगाकर रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने अपने पर्सन का नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी की पिक कर पाऊँ। ओके चलिए प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी हमारे जहरीले सड़े हुए अकड़ू इंसान, यानी कि वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा इंसान, किस एनर्जी में है आज? प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है महादेव? एक कार्ड दीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। चलिए गाइस देखते हैं आज किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है एनर्जी क्या है, मतलब आए कार्ड। नो भाई, डेक तो सीधा ही है गाइस कहीं ना कहीं। अच्छा भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो जजमेंट की एनर्जी है भाई। लड़ाई हुई है आपकी आजकल में इस इंसान से, या तो देखिए अगर आप इनसे बातचीत कर रहे हैं गाइस, ठीक है अगर ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में है तो भाई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अचानक हो सकता है। इस इंसान को लगे आप इन्हें जज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये इंसान का अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है, तो कुछ ना कुछ या तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो भाई ये इंसान भंड करने के बारे में सोच रहे हैं, कलेश करने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है इस मूवमेंट पर अगर ये इंसान एक्शन लेता है, बातचीत करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, तो भाई थोड़ा लड़ाई झगड़ों से बचने का। क्योंकि जजिंग की एनर्जी देखिए, इस इंसान को लग रहा है कि आप भी कुछ बवाल चीज है। मैं देख रहे हैं यहाँ पर चेहरा, देखिए अपना कहीं ना कहीं। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ऑन ओपिनियन। तो इन्हें लग रहा है आप इन्हें जज कर रहे हैं भाई। हो सकता है जज करें भी और करना भी चाहिए भाई, ठीक है ना अगर बातचीत नहीं हो रही है और ये इंसान अपनी दस्तक देने आ जाते हैं, तो भाई जज करना तो बनता है कहीं ना कहीं। तो इन्हें लग रहा है भाई मटकी भी एक बबाल चीज़ है कहीं ना, मतलब चेकमेट दे दिया आपने इस इंसान को। मैं ये बता रही हूँ, चेकमेट यानी रियलिटी चेक आपने इस इंसान को दे दिया है। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बातचीत हो रही है तो लड़ाई झगड़ा अचानक हो सकता है। बातचीत नहीं हो रही है तो इन्हें लग रहा है ये अगर बातचीत करते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ड देख रहे कैसा आया है, यहाँ पर कार्ड आया है नेसेसरी, और ये कार्ड ये आया गाइस ऐसे कहीं ना कहीं यानी कि रिवर्स में आप नेसेसरी का एनर्जी कहीं ना कहीं बता रही है। हालत देख लो आप, चचा चने आए है, गुलाबी होठ, क्या बात है चचा, कौन सा लिप ग्लॉस लगा रहे हो सुबह सुबह, मतलब कतई जहर एनर्जी। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। भाई तबियत खराब है इस इंसान की तो गाइस ये कार्ड रिवर्स में आया है, यानी 30 से 40% एनर्जी तो देखिए मुझे तबियत की फील हो रही है। भगवान ना करे हॉस्पिटलाइज है, या अचानक हो सकता है तबियत खराब हो जाए। इस इंसान के बारे में आपको कहीं से पता चल सकता है, या यही इंसान बता सकते हैं गाइस, लेकिन तबियत इंसान की मुझे खराब दिखाई दे रही है एक तो देखिए मौसम चेंज हो रहा है, वैसे तबियत खराब हो सकती है, लेकिन दूसरी एनर्जी ये है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है गाइस। इन्हें लग रहा है आपके बिना ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन्हें आपकी ज़रूरत है। शक्ल में 12 बज रहे हैं, मतलब इतना सोना चेहरा कहीं ना कहीं, और देख रहे हैं भाई तो भाई तबीयत खराब मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से हो सकता है यहाँ पर देखिए भंड भी करना चाह रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये इंसान नाटक कर रहे हैं, लेकिन लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो जजिंग वाली एनर्जी पिक हो रही है ना, इस इंसान के दिमाग में हो सकता है भाई कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग चल रही है आपको लेकर कि बहाना। देखिए मैं यहाँ पर कोई जज नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी इंसान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो मुझे इंट्यूशन पिक हो रही है मैं उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है।
तो भाई ये इंसान देखे वैसे तो हो सकता है फिजिकली या मेंटली थोड़े तो परेशान है, क्योंकि आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके बिना खुश नहीं है। अगर आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो भाई ये इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। दूसरी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, अब देखिए थोड़ा बहुत बहाना जिसे कहते हैं ना, थोड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करना कहीं ना कहीं, कि यार मतलब मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है, फलाना ढिंकाना, तुम्हें अपनी पड़ी है। तो इन्हें ये लग रहा है कि जैसे कि इनसे रहा नहीं जा रहा, भाई बेताब मुझे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर सही सलामत यानी अच्छे होश में ये इंसान आ जाते हैं तो भंड होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये इंसान थोड़ा रोतड़ी शक्ल लेकर या कुछ ऐसा बहाना वगैरह लेकर कि मेरी तो तबीयत खराब है, ये है वो है, तो हो सकता है भाई आप थोड़ा शांत हो जाएं, तो कुछ ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज तबीयत मुझे इस इंसान की थोड़ी लो दिखाई दे रही है, थोड़े परेशान है, फिजिकली है, मेंटली है, ये भगवान जाने, लेकिन बात करना चाह रहे हैं गाइस। लेकिन लड़ाई झगड़े हो सकते हैं यहाँ पर गाइस, ठीक है। तो इस चीज़ से बचिएगा। इस इंसान की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई बता सकता है, या यही इंसान आपको बता सकते हैं कि भाई इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है गाइस। होठ लाल कर रखे, सुबह सुबह लिपस्टिक लगा रखी है चचा चनेरा ने होठों में, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी फूल का रस। नेसेसरी की एनर्जी को क्लैरी ने लग रहा है भाई आप इनके लिए आवश्यक हैं, बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा आवश्यक, जिसे कहते हैं ना भाई ये मेरी ज़िंदगी है या मेरी ज़रूरत है कहीं ना कहीं, तो बहुत आवश्यक मान रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। चलो कुछ तो इस इंसान के दिमाग के जंग लगे ताले खुले, देख लेते हैं। नेसेसरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। क्यों आई है ये एनर्जी, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। बिल्कुल बौखलाए से फिर रहे हैं। वाई आर यू सो डैम ब्यूटीफुल। भैया क्या मतलब, क्या इतनी तबीयत खराब में भी इस इंसान, मैंने कहा ना सुबह सुबह होठ ये जो लाल करके आए कहीं ना कहीं। वाई आर यू सो डैम ब्यूटीफुल। यहाँ ब्यूटीफुल भी नहीं, डैम ब्यूटीफुल के एनर्जी भाई आपको नहीं भूल पा रहे गाइस। आपकी खूबसूरती को, आपकी अदाओं को, आपके कोमल चेहरे को, आपकी मासूमियत को नहीं लग रहा यार आप बहुत खूबसूरत है कहीं ना कहीं। तो भाई पहले तुझे दिखाई नहीं दिए थे क्या? पहले तेरी आंखों पर पट्टी बंध रही थी, या पहले आंखों में क्या क्या मोतियाबिंद था, मतलब क्या समस्या क्या थी आंखों में, मुझे समझ नहीं आ रहा अब। देखिए मैं ये कह सकती हूँ, रियलाइजेशन हो सकता है इस इंसान को ये फील हो रहा है कि भाई रहा नहीं जा रहा आपके बिना, बस ये कह सकते हैं आपकी कमी महसूस हो रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है। तो इस इंसान को लग रहा है यार जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके बिना ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो, तो वो ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान है। तो कुछ तो आप खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ ये खूबसूरती के कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं। भाई हो सकता है इन्हें आप काफ़ी खूबसूरत लगने लगे हैं, पसंद आने लगे हैं गाइस। अब हो सकता है कोई किसी डॉक्टर से इन्होंने कुछ ऐसा इलाज करवा लिया, कोई दिमाग चेंज हो गया इस इंसान का। भाई डॉक्टर को बहुत सारी मुबारकबाद, जिस भी डॉक्टर ने चचा चनेरा का केस लिया है, डॉक्टर को बहुत सारा आशीर्वाद है। प्लीज महादेव गाइड मी। नेसेसरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। जैसे कहते हैं ना पानी के बिना नहीं रहा जा सकता, तो भाई आप इनके लिए एक ड्रिंकिंग वाटर समझ लीजिए। पानी को इस समय पानी पी रहा है गाइस। थर्स्टी है कोई इस समय, ये तो खैर प्यासी आत्मा है इनकी, तो छोड़ो। नेसेसरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड में। लास्ट शफल। भाई कतई जहर एनर्जी आ रही है इस इंसान को, ये लग रहा मटकी भी कुछ मतलब मैं ये कह सकती हूँ गाइस, मेरे कुछ व्यूवर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना ईजली, कहीं ना कहीं ईजली लोगों के दिलों में आप राज करते हैं गाइस। चाहे देर से ही राज करें कहीं ना कहीं, लेकिन राज जरूर करते हैं। तो भाई ये मैं ये कह सकती हूँ इस इंसान के दिमाग में आपने राज किया हुआ है। दिल की तो मैं अभी नहीं कहूँगी, लेकिन दिमाग में तो राज किया हुआ है आपने। इन्हें लगता है आपको अटेंशन बहुत जल्दी मिलती है। भैया रिश्तेदारों से देखिए उम्मीद मत कीजिएगा, रिश्तेदार कभी अटेंशन नहीं देते, रिश्तेदार तो हमेशा कमियां ही निकालेंगे। लेकिन हो सकता है बाहर वाले कुछ अटेंशन आपको देते हों, ईजिली आप दिलों पर राज करते हो। ये इंसान सोच रहा है, सोच रही है, हो सकता है काफ़ी गुड लुकिंग है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, या बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, तो काफ़ी दिमाग खराब है इस इंसान का आज। काश मैं तुमको समय रहते रोक लेता है, यही सेल्फ। मैं क्यों फबलिंग कर रही हूँ? अरे हकला ले, पहले हकला ले, बाद में रीडिंग करियो, पहले हकला तू। तो भाई सेल्फ रियलाइजेशन इस इंसान को कहीं ना कहीं हो रहा है कि भाई समय रहते आपकी खूबसूरती को पहचान नहीं पाए, समय रहते हो सकता है आपको टेंशन नहीं दे पाई, इसलिए भाई बीमार पड़ गए। अब आपकी याद ज़्यादा आ रही है, अच्छा बीमार पड़ गए। ये तो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो प्लीज़? भाई ये सच में बीमार मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस, फिजिकली, मेंटली, या फिर मैं कह सकती हूँ कुछ ना कुछ साइकेट्रिस्ट के पास जाने की नौबत इस इंसान की आ सकती है, गुलाबी होठ वाले जो भी हैं। तो ये कह रहे हैं भाई क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो प्लीज़, प्लीज़ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। भैया ऐसी बात बोलेंगे तो मेरा दिल तो पिघल जाएगा, मैं बहुत नाजुक दिल की महिला हूँ।
कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। भाई ये हार नहीं मानेंगे, चाहे इन्हें जीत मिले या ना मिले। इन्हें लग रहा है बेशक आप इस इंसान को जज करें, बेशक आप इस इंसान से नाराज हों, बेशक आप इस इंसान से गुस्सा हों, बेशक आप इस इंसान को भाव ना दें, लेकिन ये हार नहीं मानेंगे। ये बात तो आपसे करेंगे, करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, लड़ाई झगड़े अचानक हो सकते हैं मटकी बूबू, थोड़ी ठंड पाओ। ये इंसान तो बेसब्रा हो रहा है, लेकिन आपके अंदर जब इतना सब्र आ गया है तो थोड़ा सब्र और पाओ भाई। लड़ाई झगड़ों में मेरी जान कुछ नहीं रखा। मैं जानता हूँ तुम एक दिन वापस लौटकर जरूर आओगी। आए हाय तेरी बेताबी, आए हाय तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस भैया कहाँ, मतलब गुलाबी होठ ने बिल्कुल कतई जहर एनर्जी बना रखे भाई। किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही मुझे बिल्कुल सफ़ेद दूध वाली एनर्जी पिक हो रही, गोरे चिट्टे, आए हाय मतलब बिल्कुल ही सेब। कुछ सेब खा रहा है। मैंने तुमको फेक नंबर से कॉल की थी, तो भाई ये फेक नंबर से आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं। ये इंसान कह रहे हैं अगर आपको रिसीव हुई है तो भाई थोड़ा ध्यान से सुनिए रीडिंग भाई। फेक नंबर से आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं ये इंसान। बहुत सारे चेहरे रखो, जो जिस लायक है उसे वही चेहरा दिखाओ। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपका रियल डिजर्व करे। तो भाई काफ़ी चेहरे इस इंसान के गाइस, मुखौटा लगाकर घूमते रहे कहीं ना कहीं। जो चेहरा था वो दिखाया नहीं, जो दिखाया वो ऐसे थे नहीं। तो भाई इन्हें लग रहा है कि भाई इनकी जो चालबाजी आप पर चल नहीं पाई कहीं ना कहीं यार। एक नन्ही सी जान हो तुम, मगर गुस्से की दुकान हो तुम। गुस्से की दुकान, मैंने कहा ना, इन्हें लग रहा भाई आप बबाल होगा। इस देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी देखिए कहीं ना कहीं, बिना बोले, बिना मैं कहूँगी हाथ उठाए भी कहीं ना कहीं इस इंसान की भैया नींव हिला दी है आपने। इन्हें लग रहा है वैसे तो आप नन्हे से हो कहीं ना कहीं, छोटे से, लेकिन जब गुस्सा आ जाए कहीं ना कहीं तो भैया पूछो मत ना, डर भी रहे हैं। और मैंने कहा है ना, मुझे पहली एनर्जी पिक हो रही है कुछ ऐसा बहाना वहाना कुछ ऐसा बहाना वहाना भी बना सकते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब है, अपने किसी यार दोस्त से, किसी फैमिली मेम्बर से कह दे भाई तबीयत खराब है। देखिए सबके लिए नहीं है वैसे, तबीयत खराब हो भी सकती है, लेकिन मैं अपनी इंट्यूशन पर ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जजिंग दिखा रही है मुझे, डर दिखा रहे हैं, डर कि यार सीधे मुंह तो बात हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो कुछ कुछ बहाना वहाना बता दूँ। लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती जब आपको किसी भी चीज़ का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी स्टेज पर हूँ, तो इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस। या इस इंसान को ये लग रहा है आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बीमार हैं, तकलीफ में हैं, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। आप इनकी ना तो प्रॉब्लम देख रहे हैं, ना आप इनका हाल चाल पूछ रहे हैं। लग रहा है आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई क्यों पड़े घंटा फर्क, मतलब फ़र्क पड़ने से हमें मिला क्या ये बता दो। जब तक हमें फ़र्क पड़ा, जब भी कुछ नहीं मिला, तो अब नहीं पड़ रहा तो भी तुम्हें टेंशन है भाई। वो खड़ूस पसंद करता है मुझे, इसलिए इतने नखरे झेल लेता है, वरना मुझे खुद पता है मेरी हरकतें मार खाने लायक। इन्हें मैं जब मैं आपको कह रही हूँ ना कहीं मुझे इंट्यूशन आ रही है गाइस। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन 2 से 4% व्यूवर्स के लिए मैं कह सकती हूँ ये इंसान कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज पास करें कि भाई इनकी तबीयत ख़राब है और आप थोड़ा डाउन हो जाएं और इस इंसान से नॉर्मली बात करें, क्योंकि इन्हें लग रहा है इस समय आप इन्हें जज करेंगे और इनसे रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ठीक है, तो हे भगवान, इन्हें पता है भाई आप इन्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो ही कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी हरकत तो मार खाने लायक है। मैं तो कह रही हूँ कूटो इस इंसान को, दबा कर कूटो। ऐसे इंसान को कूटो, इनका बना दो आज आलू का पराठा भाई। नेसेसरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। आए हाय भाई कैसी एनर्जी आ रही है। नेसेसरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। नेसेसरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्यों आई है ये एनर्जी, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रियलिटी चेक मिल गया ना, है भैया 8 ऑफ सोर्ड्स में क्या करके मानोगे। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मटकी बूबू। ये जो आई है ना एनर्जी, वाई आर यू सो डैम ब्यूटीफुल, ये यही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है भाई। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स छा रहा है 3-4 दिन से, मैं चाहे सुबह की रीडिंग कर रही हूँ चाहे शाम की रीडिंग कर रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा भाई। मटकी बोबो कुछ तो कमाल मचा रखा आपने यार, कुछ तो कमाल। इतनी बोल्ड, करेजियस, सक्सी, फाइन और डिलीशियस एनर्जी। मैंने डिलीशियस नहीं होती जैसे कोई चीज़ होती है, डिलीशियस मतलब इन्हें लग रहा है चखने, क्रेविंग वाली एनर्जी हो रही है इस इंसान को। क्रेविंग क्या, ये तो कहीं ना कहीं मेरा ही है और मेरे अलावा किसी का हो नहीं सकता, या इस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा राइट है। मतलब इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर, कॉन्फिडेंट कह रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है ना, मैं फबलिंग कर रही हूँ। ये नहीं रह पा रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स।
देखिए, इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन दिखाई दे रहे हैं। इन्हें लग रहा है ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, यानी आज की एनर्जी, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपसे बात करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस इंसान के लिए गाइस। क्योंकि देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप हैं ना कहीं, तो इस इंसान को एक तो चीज़ समझ आ गई, माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में है आप कहीं ना कहीं। भाई ये जो एनर्जी है ना, मैंने कहा है ना कहीं ये इंसान कितना ही चीख ले चिल्ला ले, कितना ही विक्टिम कार्ड प्ले कर ले, कितना ही एक्सक्यूज दे ले, कितना ही कुछ कर ले, इस समय आप अपने ओपिनियन में है, कहीं ना कहीं आपका अपना पर्सपेक्टिव है। अब आप इस इंसान की रोने धोने वाली शक्ल या इस इंसान के एक्सक्यूजेस पर नहीं जाएंगे, अब आप अपनी इंट्यूशन पर जाएंगे कि मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है, मेरा दिल क्या कह रहा है, ठीक है, मेरी मर्जी क्या है कि मैं इस इंसान को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, मैं इससे बात करूं या ना करूं, मैं इसके लिए अपनी सिंपैथी दिखाऊं या ना दिखाऊं। ये डर इस इंसान के अंदर भरा पड़ा गाइस, ठीक है, भरा पड़ा। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स इस इंसान को ये पता है, जिंदगी के अगर 8 साल इस इंसान के साथ आपने बिताए हैं, 8 महीने की भी बात कर लूँ या 8 हफ्ते की भी बात कर लूँ, लेकिन ये मुझे टाइम पीरियड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें इस इंसान को पता 8 सेकंड के लिए भी आप खुश नहीं रहे। किसी के लिए तो देखिए मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जिसे कहते हैं ना, इतनी डिप्रेसिव एनर्जी, इतनी परेशानियां कहीं ना कहीं आपने झेली होंगी ना। ये कार्ड देखिए मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। इसको अगर मैं डिस्क्राइब करने बैठूँ तो शायद पूरा दिन भी चला जाए। मैं महादेव के चरणों में ये अरदास लगाकर बोलती हूँ, अगर इस कार्ड को मैं डिस्क्राइब करने बैठूँ तो पूरा दिन भी जा सकता है गाइस। ये जो कार्ड है मेरे रोंगटे खड़ा करता है, मुझे बहुत डर लगता है इस कार्ड से। मैं नहीं चाहती ये इंसान इस एनर्जी में हो, लेकिन ये इंसान इस एनर्जी में है गाइस। अगर ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं तो देखिए अब मैं 60 to 70% कह सकती हूँ ये इंसान मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भगवान इन्हें ठीक रखे, जिसके भी चचा चनेरा है, मैं आप सबसे भी दुआ करती हूँ ठीक रखे। क्योंकि मैंने हमेशा कहा दिल पर कंट्रोल किया जा सकता है, कहीं दिमाग पर नहीं किया जा सकता। दिमाग का अगर नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं बिगड़ गया ना कहीं तो भैया सब कुछ क्रैश जिसे कहूँगी। तो ये इंसान की मानसिक हालत बहुत ख़राब है। भगवान ना करे कोई चोट लग गई, कहीं बाइक से गिर गए, कहीं छत से गिर गए, चलने में दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइस, ठीक है। अगर ये फीमेल है, मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में भी हो सकता है गायनो के पास जा रहे हैं, कोई गायनोकोलॉजिस्ट से इनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, पीरियड्स अब नॉर्मल हो गए हैं, ब्लीडिंग मुझे दिखाई दे रही है, भगवान ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम इन्हें आ गई है, मिसकैरेज वगैरह हो गया, कुछ ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, ठीक है। अदरवाइज किसी की एनर्जी आपकी हो सकती है गाइस। अगर आज आपके पीरियड्स हैं तो हो सकता है मूड थोड़ा आपका स्विंग रहे, थोड़ी आपको पता है शरीर में भी दुखन है, पीड़ा है, कुछ मन नहीं कर रहा, लेजीनेस वाली एनर्जी है, या किसी का मिसकैरेज वगैरह हाल फिलहाल में हुआ है गाइस। मुझे ब्लीडिंग या ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जैसे किसी के चोट वोट लगी है गाइस, सिर में किसी के चोट लगी है या आपकी फैमिली में किसी के चोट लगी है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है गाइस। आज का दिन मुझे थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं ना जकड़न वाली एनर्जी है, शरीर जकड़ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इस इंसान की बात करूं तो भाई मैं कह रही हूँ ये नहीं रह पा रहे, लेकिन जिसे कहते हैं ना बढ़ते हैं कदम रुक जाते हैं, ये वही वाली एनर्जी है कि अगर मैं गया, मैंने एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम भी इस समय शेयर कर दी तो हो सकता है वो मुझे जज ही करेगी या करेगा कहीं ना कहीं। देखिए हालात तो इस इंसान के मुझे ख़राब ही दिखाई दे रहे, ख़राब नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड है, शनि कहीं ना कहीं इस इंसान को प्रताड़ित कर रहे हैं गाइस। शनि की दशा महादशा चल रही है। क्योंकि देखिए जो इस इंसान ने आपके साथ किया, मैं कभी नहीं कहती कि रिवेंज पर विश्वास करना चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ महादेव के भक्त हैं बदला नहीं लेते गाइस। महादेव के भक्त कभी बदला नहीं लेते। महादेव के भक्त माफ़ करने पर विश्वास करते हैं, आगे बढ़ने पर विश्वास करते हैं, यानी फॉरगिव कीजिए, रिलीज़ कीजिए, मूव ऑन कीजिए। मैं तो इस पर विश्वास करती हूँ अगर ये टाइम पीरियड आपके साथ रहा भी है किसी के लिए, ठीक है। क्योंकि ये तो ऐसी एनर्जी जिसे कहूँगी नरक वाली ज़िंदगी गाइस, बिल्कुल टोटली नरक वाली ज़िंदगी की। ज़िंदगी के 8 साल 8 महीने डॉक्टर से कंसल्टेशन है, और जिसे कहूँगी एम्बुलेंस में कोई बैठ के जा रहा है, या इस इंसान की वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है, या किसी प्रॉब्लम, किसी का HB भी यहाँ पर मुझे कम दिखाई दे रहा है, हीमोग्लोबिन, भाई थोड़ा अपना टेस्ट वगैरह करवाइएगा इस पक्का। आपको किसी को टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, विटामिन्स की कमी है या हार्मोनल इम्बैलेंस किसी के हो रहे हैं, भाई ऐसी एनर्जी है। या तो पीरियड्स हो ही नहीं रहे हो रहे तो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो में हो रहे हैं, या कोई कंसीविंग के बारे में सोच रहा है, हो सकता है आपके मिसकैरेज हो रहे हैं बार बार, कोई मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, चक्कर किसी को आ रहे हैं बहुत ज़्यादा गाइस, वीकनेस मुझे किसी के अंदर दिखाई दे रही है, या तो इस इंसान की एनर्जी है या आपके वीकनेस, जिसे कहूँगी ना चक्कर आना, गिर जाना चलते चलते। अगर आपकी एनर्जी है तो भाई थोड़ा मैं आपको कहूँगी गुड़ चना जरूर खाइए डेली गाइस, ठीक है। अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए, किसी के अंदर खून की कमी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो भाई ये कार्ड मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इस कार्ड से, इतना ही मैं बता रही हूँ ये इंसान अच्छे हालात में नहीं है।
बाकी अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो भाई थोड़ा मूड स्विंग रहेगा, थोड़ी परेशानी रहेगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। अगर किसी की तबीयत बहुत खराब है, जैसे कि मैंने कहा उठा नहीं जा रहा, चक्कर है, परेशानी है, थोड़ा भाई अपना मैं कह रही हूँ HB टेस्ट कराइए। हीमोग्लोबिन किसी का मुझे कम दिखाई दे रहा है। इस इंसान को ये भी समझ आ रहा है कि आपकी वजह से ना, इस इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ सरवाइव किया। अगर मैं कहूँ ना, आपकी अच्छाइयाँ याद कर रहे हैं यार, कि इस इंसान की वजह से हो सकता है कोई बिल्कुल ही कुछ, किसी ने ऐसा कदम उठा लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था गाइस। इस इंसान ने हो सकता है मिसकैरेज तो नहीं कहूँगी, अबॉर्शन करवाने के लिए सोचा, आपने अबॉर्शन भी करवा किसी के लिए। देखिए बहुत डीप मैसेज है, मैं नहीं बताना चाहूँगी, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा फिर जाता है ऐसी ऐसी एनर्जी से, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिविटी देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जिसकी भी आ रही है, भगवान सबको ठीक ठाक रखे। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। अच्छा बहुत सारे, आई विल बी बैक, प्लीज वेट फॉर मी। भाई ये आएंगे कहीं ना कहीं, और ये चाह रहे हैं आप इनका थोड़ा वेट करें, क्योंकि हेल्थ वाइज मुझे इंसान थोड़े डाउन दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं पता तो आप पता लगाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको पता लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस, ठीक है। आई एम सो सॉरी माई लव, सॉरी का इरादा है, मैंने कहा बहुत परेशान वाली एनर्जी है गाइस, बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहूँगी सॉरी बोलना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ओनली 1% कैन चेंज माई मूड इन जस्ट सेकेंड, दैट इज़ यू। मैं यहाँ पर लिख कर दे सकती हूँ गाइज, लिख कर। किसी ना किसी के लिए, जिसके लिए एनर्जी आ रही है ना, ये इंसान किसी ना किसी के थ्रू आपके पास कोई खबर जरूर पहुंचाएगा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, भगवान ना करे हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, तो आप इन्हें देखने जाएं या आप इनसे मिलने जाएं, क्योंकि इन्हें पता है, इनके मैं कहूँगी जिसके थ्रू ये इंसान मैसेज आपको पहुंचाएगी, उसे भी पता है कि ये इंसान अच्छे हालातों में नहीं है। अगर आपसे बात कर लेगा या आपसे बात हो जाएगी तो हो सकता है थोड़ा मूड भी चेंज हो जाए, थोड़ी हेल्थ भी चेंज हो जाए। देखिए होता है कई बार। ये 3 कार्ड तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, एक ही कार्ड मैंने ले लिया है, महादेव ने जो दिया, ठीक है। तो ये जो थोड़े ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो इंसान पैरों को, जिसे मैं कहूँगी जकड़ कर बैठा है या पकड़ कर बैठा है, बस इस वजह से कि डर है गाइस। कुछ तो हेल्थ वाइज मैंने कहा ये इंसान डाउन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये कार्ड है कि इतना बुरा आपके साथ इस इंसान ने किया ना, इतना बुरा किया है। मैं बुरे को गाइस डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगी किसी के लिए, तो मैं ये कहती हूँ कोई भगवान के हाथ जोड़ता होगा कि भगवान मुझे इस नरक से निकाल दिया तूने यार। मतलब इस इंसान के साथ मैंने सिर्फ नरक ही झेला यार, जिसे कहूँगी ना बिजली के शौक तक किसी को दिए गए हैं, वो भी गलत नहीं होगा। आपको ख़त्म करने की पूरी कोशिश, देखिए अब कोशिश में ये इंसान कामयाब इसलिए रहा होगा क्योंकि जिसके ऊपर महादेव का हाथ है, लेकिन ये एनर्जी से बच के आना थोड़ा मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है ये एनर्जी। जिसके साथ हुआ होगा भगवान ही कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं रब रखा, वही वाली एनर्जी है बस। मेंटली तो कोई ऐसी सिचुएशन से बाहर आए, जिसे मैं कहती हूँ ना कि कोई उस स्थिति से बाहर नहीं आ सकता। बड़ी नाजुक स्थिति होती है गाइस। साइकोटिक इशू है, डिप्रेसिव है, अपने चप्पले बजा रहा है कोई, अपने कोई फांसी पर लटकने की, सुसाइड करने की, मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी है गाइस, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। भगवान सबको ठीक ठाक रखे। अगर इस टाइम पीरियड से आप बाहर आए हैं गाइस, मैं कहूँगी नाजुक स्थिति, नाजुक ही होती है गाइस कहीं ना कहीं, जिसमें इंसान कहता है भगवान घर वालों से कि मुझे भैया मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, मुझे किसी असाइलम में भेज दो, और इस इंसान की एनर्जी मुझे वही पिक हो रही है गाइस। जो आपके साथ किया है ना, ये भुगत रहा है कहीं ना कहीं, भुगत रही है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो एनर्जी आई है बतानी पड़ेगी। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। शनि देखे कर्म फलदाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब परमात्मा है गाइस, सबके अपने कर्म है। रिलीज योर एक्स, योर सोलमेट इज कमिंग। तो भाई जैसे कि मैंने कहा है, कोई सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच रहा है या आ चुका है, तो महादेव आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जंजाल से आप बाहर निकले हैं ना, तो मैंने कहा है हो सकता है आप इस इंसान को चांस ना देंगे। इस कार्ड की वजह से मैं बोल रही हूँ, इस कार्ड की वजह से मैं 20% अपनी मटकी बूबू के लिए कह सकती हूँ, हो सकता है आपके जख्म कभी ना भरे। देखिए कहते हैं ना, हाथ से भुलाए जाने से जख्म नहीं गाइस भुलाए जाते। हाथ से भुला दोगे लेकिन जख्म नहीं भुलाए जाते, तो किसी के जख्म आज तक नहीं भरे गाइस। लेकिन किसी के लिए मैसेज आ रहा है गाइस, वो आपकी मर्जी है, आपको निकलना है नहीं निकलना, लेकिन इस जंजाल से किसी को निकलने की जरूरत है कहीं ना कहीं। मुझे अभी अपने फाइनेंस पर फोकस करना है, तो ये फाइनेंस पर ही फोकस कर भाई, तू तेरे फाइनेंस के
फोकस के चक्कर में किसी की जान पर बन आई है, तुझे उस चीज़ की अकल नहीं है। तो हो सकता है उस समय ये अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे थे गाइस, हो सकता है जिस वजह से आपको इस इंसान ने क्लैरिटी नहीं दी। भाई तेरी क्लैरिटी के चक्कर में कोई मर मर के बचा है कहीं ना कहीं। जिंदगी में कोई भी चीज़ इतनी नहीं बिगड़ती है कि उसे दोबारा ठीक ना किया जा सके, तो ये ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है गाइस। ये हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि इतना बुरा इस इंसान ने किया है ना, चाहते हुए या ना चाहते हुए। मैं देखिए हमेशा मैं ये कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं गाइस। मैं तो कर्म अपने मानती हूँ। अगर आपने कुछ ऐसा झेला है ना, जैसे कि मिसकैरेज हुआ है, पीरियड्स अब नॉर्मल हो गए हैं, या कुछ हेल्थ वाइज मैंने कहा मतलब HB की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, बिल्कुल मरते मरते बचे हैं। किसी को मुझे यहाँ पर जॉन्डिस दिखाई दे रहा है, पीलिया होता ना, पीलिया जॉन्डिस, वो एनर्जी पीक हो रही है। किसी को हुआ है, इन्हें हुआ है, इनके घर में किसी को हुआ है, या आपके घर में भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे। बहुत नेगेटिव एनर्जी है गाइस। जॉन्डिस भी देखिए होता है ना कई बार, इंसान मतलब कोई मुझे अकड़ दिखाए और मैं उसे इज्जत दूँ, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ समझे तुम, बस यही एनर्जी है गाइस, ये जजिंग वाली, बस यही एनर्जी है। कोई मुझे अकड़ दिखाए और मैं उसे इज्जत दूँ, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ समझे तुम, बस इसी वजह से कदम रोके हुए इस इंसान ने। कि अब आप इस इंसान को जज करेंगे, और जज करना भी चाहिए। ये कार्ड को तो मैं खुलेआम कहती हूँ, जज करना चाहिए। वैसे देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं रिवेंज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। जब महादेव बैठे हैं तो गाइस हम तो कहीं ना कहीं, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, हमारे साथ कोई गलत करेगा महादेव बैठे हैं, मैं तो साफ बोलती हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन इस कार्ड को देखकर कुछ मेरे जख्म हैं जो हरे हो जाते हैं। पता नहीं यार रीडिंग भी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो, पहले तो ऐसी नहीं थी तुम, भाई बदलना पड़ा। चचा चनेरा बदलना पड़ा। कब तक भैया तेरी सल्तनत में कैद होकर रहेंगे? उम्र कैद कहीं ना कहीं दे दी इस इंसान ने, ना निकल पा रहे हैं, ना भैया बच पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं कहीं ना कहीं। मेरी फैमिली नहीं चाहती हमारी शादी हो, तो भाई फैमिली की सुन तू। हम तो पहले तू अपनी फैमिली की सुन, खून का रिश्ता भाई, फैमिली की सुन। फैमिली के चक्कर में तूने किसी की माँ बहन कर दी, फैमिली की सुन भाई। वो खुद पर गुरूर करते हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। जिन्हें हम चाहते हैं वो आम हो ही नहीं सकते। अब ये आम, सेब, संतरा सब इस इंसान को याद आ रहा है। अब इन्हें लग रहा है यार आम तो आप है नहीं। इस इंसान की वजह से मैंने कहा किसी ने जान की बाजी दाव पर लगा दी गाइस। यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं कहीं ना कहीं। जिसे कहूँगा ना कोई नदी किनारे पहुँच गया मरने कहीं ना कहीं कि मुझे तो मरना है। लेकिन इस इंसान की वजह से आप मरे, ये नहीं महादेव चाहते। कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई कि आपने कदम अपने पीछे ले ले, क्योंकि ज़िंदगी तो महादेव ने दी है ना कहीं ना कहीं। लेकिन मैं एक बात कहीं ना कहीं बोलती हूँ हमेशा, हो सकता है मैंने बहुत सारी रीडिंग में बोली है, मैं यहाँ भी बोलती हूँ। अगर आपकी लाइफ का कोई सोल पर्पस है ना गाइस, महादेव ने किसी भी पर्पस के लिए आपको चूज़ करा है, तो चाहे आप मरने की भी कोशिश कर लो या कोई आपको मारने की भी कोशिश कर ले, मैं सही बता रही हूँ, मौत नहीं आएगी गाइस आपको। क्योंकि ये एनर्जी उनके लिए है जिन्होंने खुद सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। ऐसी हालात से कोई बाहर आया है जिसमें बाहर आना थोड़ा मुश्किल है। अब ज़रूरी नहीं है आपके घर परिवार को पता चले कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आप क्या सर्वाइव कर रहे हैं। कई बार इंसान अकेले अकेले में भी घुटता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर आपने, मैं कहूँगी महादेव ने निकाला। कैसे निकाला है? हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग आपने देखनी शुरू कर दी, होता है ना अचानक कहीं ना कहीं। जिनकी लाइफ में बदलाव आना है वो टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ जरूर आते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग हर कोई नहीं देखता गाइस, ठीक है। साइकिक इंसान होते हैं, महादेव की ब्लेसिंग ही ऐसे इंसानों पर होती है जिन्हें महादेव ने हील करना होता है, तो वो रीडिंग के थ्रू कहीं ना कहीं हील होते हैं। तो किसी के लिए ऐसा सिनेरियो बना है यहाँ पर गाइस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये इंसान हो सकते हैं गाइस, या इस इंसान का आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। मैं वो नहीं जो किसी एक के पीछे ज़िंदगी गंवार दूं, जिसकी नज़रों में मेरे लिए प्यार नहीं, वो रद्दी के समान है मेरे लिए। बस ये ही है ये एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी कहा ना माई वे और हाईवे, कहीं ना कहीं इस एनर्जी की वजह से इस इंसान को आपने कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इन्हें अपनी तरफ सिड्यूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ना चाहते हुए भी कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी। इसलिए कहती हूँ बदलाव बहुत ज़रूरी है गाइस। अब हर कोई देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं तो पहली कह रही हूँ। लेकिन इस एनर्जी में आने की जरूरत है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकलकर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आइए, माई वे और हाईवे कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो इसी एनर्जी की वजह से, जैसे कि मैंने कहा, बहुत बोल्ड है, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी, बिल्कुल फियरलेस जो होता है ना इंसान, मुझे डर नहीं है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आए तो महादेव जाने, नहीं आए तो भी महादेव जाने, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। मैं बार बार, मुझे सनफ्लावर की एनर्जी पिक हो रही है गाइस। कल की रीडिंग में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, मैंने कल भी बताया था। सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल अगर किसी को दिख रहे हैं आजकल रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है गाइस। धीरे धीरे एक लीडरशिप क्वालिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जिसे कहूँगी ना लीड करना कहीं ना कहीं। रिश्ता दोनों का है ना, तो दोनों का पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। रिश्ते में ये नहीं है कि एक इंसान भैया गुलामी करता रहेगा और एक इंसान अपनी सल्तनत में कहीं ना कहीं बैठा रहेगा, वो रिश्ता बेकार है गाइस। जो ये रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, एक इंसान तो सहता रहा, उसे बिल्कुल बांध दिया, बिल्कुल ऐसा कर दिया कि भाई मेरे बिना इसका तो, जिसे कहते हैं ना, परिंदा पर भी नहीं मार सकता, वो वाली एनर्जी है। आज जब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं तो ये इंसान थोड़ा चेंज होना चाह रहे हैं भाई। चेंज नहीं, काफ़ी चेंज, मैं कहूँगी काफ़ी चेंज। जो इस इंसान के दिमाग पे आपकी पर्सनैलिटी ने अटैक करा है ना, कहीं उस अटैक से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इस इंसान की हेल्थ पर। इन्हें लग रहा है यार, मतलब बहुत ही यूनिक इंडिविजुअल हैं आप, कोई मतलब ट्रेंडी, जिसे कहूँगी ना ट्रेंडी, कुछ ना कुछ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं गाइस आजकल। हो सकता है देखिए भगवान ने बहुत कुछ आपको दिया है, तो भाई हो सकता है कोई ब्रांड वगैरह का कुछ लेना चाह रहे हैं आजकल, या कुछ शॉपिंग चल रही है, कोई ब्रांड, खासकर ये गुची वूची वर्साची के जो ब्रांड होते हैं, हो सकता है कुछ शॉपिंग आपकी चल रही है या कुछ ऐसा कर रहे हैं। कुछ ट्रेंडी एनर्जी है, बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो करना, जो चल रहा है, डेनिम चल रहा है डेनिम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भाई लेदर चल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर भाई। कोई आज शॉपिंग पर जा सकता है यार, कोई सैलून वगैरह जा सकता है अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने, ठीक है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज, उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल कैसी एनर्जी है, कैसा मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये है, देखे बेशक, देखे एक 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 जिसे कहते हैं ना झटके में, तो देखे ट्रांसफॉर्मेशन किसी का होता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में सदियां बीत जाती हैं, साल बीत जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरफ कहीं ना कहीं आपने थोड़े कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं गाइस। थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस किस चीज़ का, कि मैं अपनी स्किन से सेटिस्फाई हूँ, मैं अपने हेयर से सेटिस्फाई हूँ। हाँ, अपने लिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए और ख़ुद को अच्छा फील कराने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, आज के दिन कोई सैलून वैलून जाने के बारे में सोच रहा है, और हो सकता है अपनी ग्रूमिंग पर थोड़ा ध्यान दे, वैक्स कराना, कुछ भाई टैनिंग वैनिंग करवाना, कुछ ऐसी एनर्जी भी, तो अपने लिए गाइस कर रहे हैं, किसी को नहीं कि भाई इस इंसान के लिए मुझे सजना संवरना, नहीं भाई, अपने लिए कहीं ना कहीं। लो भैया स्लीपी देख रहे हैं, मतलब ये जो एनर्जी है ना, कहीं देख रहे हैं भाव। आज भी ये इंसान ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो तुम्हें नोटिस ही नहीं करता, मैं तो तुम्हें देखता ही नहीं हूँ, या मैं तो तुम्हें इग्नोर, देख रहे स्लीपी की एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी मुझे बता रही है, अब तो देखिए 80 to 90% मुझे इस इंसान की तबीयत खराब दिखाई दे रही है। 3 कार्ड आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आजकल, वेट भी हो सकता है गेन इन्होंने कर लिया, तोंद 10 किलो की मुझे इस इंसान की यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। तो वेट भी इन्होंने गेन किया है, और स्लीपी देखे, नींद बहुत आ रही है। मैंने कहा कोई ऐसी दवाई दारू इस इंसान की चल रही है जिस वजह से काफ़ी नींद आ रही है, या फिर मैंने आपको कहा है दिमाग गाइस, दिमाग हिला पड़ा इस इंसान का। आपने हिला डाला इस इंसान को, मैं सच बता रही हूँ, पूरे का पूरा हिला डाला। बॉडी तो बॉडी, दिमाग का जो इस इंसान का कचुम्बर आपने बना दिया ना, कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है। लेजीनेस एनर्जी है, सुस्ती भरी पड़ी है शरीर में, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और किसी की तो मुझे पटका ही है, तबीयत खराब दिखाई दे रही है। स्लीपी आपको न्यूज़ जरूर मिलेगी, मैं तो कह रही हूँ भगवान इन्हें ठीक ठाक रखे। देखिए सीजनली कोई प्रॉब्लम है तो चलता है, लेकिन कोई चोट वोट की जो मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, भगवान सबको ठीक ठाक रखे। ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए गाइस। हो सकता है अभी रात कोई इन्हें हॉस्पिटलाइज जिसे को करवाना पड़ गया भाई, कुछ चक्कर वक्कर आ गए, या हो सकता है अब ये 8 ऑफ सॉर्ट्स किसी के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही, काफ़ी वो वर्जिश कह रही हूँ, जिमिंग विमिंग भी कर रहे हैं ये इंसान। हो सकता है भाई कुछ ऐसा कर लिया इन्होंने, चक्कर वक्कर आ गए, प्रोटीन डाइट नहीं ली इन्होंने, कहीं ना कहीं HB कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया। प्लीज़ महादेव गाइड मी। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू। कहीं जाना चाह रहे हैं आपके साथ भाई,
कहीं आपको ले जाना चाह रहे हैं, कहीं घूमना चाह रहे हैं, कुछ गिले शिकवे दूर करना चाह रही हैं। लग रहा है जैसे कुछ ऐसी मीटिंग हो जिसमें आप हो और ये हो, कहीं ना कहीं कुछ बात करना चाह रहे हैं। एक कार्ड ये भी लटक रहा है यहाँ पर, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। बिल्कुल, मैंने कहा स्लीपी आपके अलावा कुछ इस इंसान को, मैं कह रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा गाइज। जहाँ भी आप वर्किंग है ना, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, हो सकता है भाई तो इन्हें पता है, या तो ये भाई स्पाई करते हैं। अगर कुछ सोशल मीडिया पर आपका कोई अकाउंट है, आप अपनी पिक्स वगैरह डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई डीपी स्टेटस लगा रहे हैं, तो भाई ये तो बस मैं इस इंसान का तो मैं बोल ही नहीं पा रही। जो इस इंसान की एनर्जी आ रही है आज गाइस, कहीं ना कहीं सुस्त से पड़े हैं अपने बिस्तरे पर, कहीं ना कहीं रजाई मोटी 4 किलो की ले रखी है इस इंसान ने, और भाई बस आपके बारे में सोचे, ध्यान ही नहीं हट रहा भाई। कुछ तबीयत भी खराब है। कहते हैं ना, जब इंसान की तबीयत खराब होती है तो एक ऐसे इंसान की याद आती है जिससे उम्मीद होती है कि हाँ यार ये मेरा साथ देगा या ये मेरी साथ देगी। कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में चचा चनेरा चल रहे हैं। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। आज आप मेरी मटकी बूबू की भी किसी की तबीयत मुझे यहाँ पर खराब दिखाई दे रही है भाई। पीरियड्स वगैरह हैं, नींद वींद बहुत आ रही है। मैंने कहा लेजीनेस की एनर्जी है, हीमोग्लोबिन किसी का कम है, चक्कर वक्कर आ रहे हैं। अपना नेम, अपना सर नेम कहाँ से देखिए, कई बार मैं आपको बताती हूँ गाइस। कोई क्या कहेगा, शैली मुझे हीलिंग सेंड कर दो। अरे हीलिंग मैं कहाँ सेंड कर दूँ, ना मुझे आपके नाम का पता, ना सर नेम पता, ना ये पता, कहाँ हीलिंग सेंड करूँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ, कितनी बार का अपना नाम लिखिए, सरनेम लिखिए, कहाँ रहते हैं वो सब लिखिए, तभी तो हीलिंग सेंड होगी गाइस। प्रोफाइल पता नहीं किस नाम से बनी और हीलिंग कहाँ पर सेंड करूँ बताओ। इतना कंसर्न मैं दिखा रही हूँ, किस लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी की हेल्थ यहाँ डाउन दिखाई दे रही है। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फ्लो बहुत ज़्यादा है आज किसी के पीरियड्स का भाई यहाँ पर। स्लीपी अदा तो अपनी फुल कातिल है और एटीट्यूड में तो डिग्री हासिल है। तो एटीट्यूड तो अब भी नहीं जा रहा है इस इंसान का। एटीट्यूड में तो इस इंसान ने डिग्री ले रखी है भाई। डिग्री नहीं तो पीजी कर कहीं ना कहीं, तो प्रोफेसर बन जा। तो अब भी मैंने कहा थोड़ी टशन तो दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है नॉर्मल हालत में ये इंसान नहीं आ रहा या नहीं आ रही। हो सकता है कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेगी भी तबीयत खराब है, लेकिन मुझे तो वास्तव में इनकी तबीयत दिखाई दे रही है भाई यहाँ पर। सब्र वो है जब तुम्हारा दिल अंदर से जल रहा हो लेकिन तुम खामोश हो। तो अंदर से तो दिल जल नहीं रहा, तप रहा है इस इंसान का। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर खासकर आप फीमेल हो ना गाइस, फीमेल भाई वारे न्यारे कर रखे हैं गाइस इस इंसान ने आपके, वारे न्यारे बिल्कुल टोटली मैं कहूँगी कहीं ना कहीं क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर, मैं हमें रूप रंग की बात नहीं होती, आपके कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं होती, आपकी हाइट की बात नहीं होती, आपके कॉन्फिडेंस की बात कि इंसान कॉन्फिडेंट कितना हो गया यार। जो इंसान अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने फिगर को लेकर, अपनी फिजिक को लेकर बस हो जाएगा ना कि यार बस मैं ठीक हूँ, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ ऐवी नहीं बनाई है गाइस। भगवान ने जिसे भी बनाया ना कहीं ना कहीं बड़ा सोच समझ के बनाया, ऐसे नहीं भगवान ने पुतले खड़े कर दिए कहीं ना कहीं। तो हमेशा मैंने कहा है खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को प्रेशियस समझो। कोई समझे या ना समझे, खुद को समझो। किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं कि कोई आके कहेगा भाई तुम बहुत गुड लुकिंग हो तो ही तुम्हें लगेगा मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। छोड़ो, अपनी आप से देखो, अपनी ही खूबसूरती को अपनी आंखों के लेंस से देखो, हमेशा कहती हूँ। ब्लॉक का मतलब समझते हो, किसी की आखिरी ख्वाहिश पूछे बगैर ही उसको फांसी दे देना। भाई किसने फांसी दे दी इस इंसान किसी ने ब्लॉक कर दिया इन्हें भाई तो भाई इन्हें तो लग रहा है कि आपने इस इंसान को फांसी दे दी। इस इंसान की आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछी आपने, तो कहीं ना कहीं क्यों पूछे भैया ख्वाहिश पूछने लायक तुम हो ही नहीं कहीं ना कहीं। शिव लिख रहे हैं मेरी अलग ही कहानी, किसी को हटा रहे हैं तो किसी से जोड़ रहे हैं मेरी जिंदगानी। भाई कोई दूसरा इंसान आ चुका है आपकी लाइफ में गाइस ये स्पेसिफिक मैसेज आया महादेव की तरफ से। अगर कोई इस जंजाल से निकलना चाह रहा है, मैं आपको दोनों सिनेरियो बता रही हूँ, जो अपने पास से इतना दुखी हो चुका है, जिसने हाथ जोड़ दिए महादेव के चरणों में कि मुझे कोई न्यू पार्टनर चाहिए, तो या तो न्यू आ चुका है या न्यू आने वाला है, ठीक है। तो किसी को हटा रहे हैं और किसी से आपकी जिंदगानी जुड़ रही है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है ये सुन मोटी एक बात, तेरे प्यार में पागल हूँ लेकिन तुझे दीवाने की तरह चाहता हूँ। पागल तो मुझे पागलों वाली हरकतें ही दिखाई दे रही हैं इस इंसान की। मैं कह रही हूँ 2-4 दिन में इनकी फैमिली, इनका परिवार नोटिस करेगा यार इसे हो क्या गया कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये मैंने कहा बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत, बस मैं क्या ही बताऊँगा इस कहीं ना किस कार्ड के बारे में। मुझे तो ऑलरेडी बहुत डर लगता है। मेरे साथ डेट पर चलोगी, तो डेट पर ले जाना चाह रहे हैं गाइज आपको। मैंने कहा ना यहाँ भी एनर्जी आई है कहीं ना, आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू। ये रहा कार्ड, कहाँ गया, ये रहा, आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू। कहीं डेट पर ले जाना चाह रहे हैं,
कि वहाँ पर आपसे बात करें। भाई अब क्या डेट पर जाएंगे, हमारी तो ऑलरेडी डेट चल रही है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये मैंने कहा है ना, ये किसी के लिए तो देखिए ये इंसान पक्का बीमार है गाइस, लेकिन किसी के लिए हो सकता है ये इंसान कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले। मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इन्हें पता है अब ये इंसान चाहे आपके लिए जहर खा ले या कसम खा ले, आप इन पर विश्वास, मैंने कहा ना ये कुछ भी एक्सक्यूज, देखिए किसी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ ये इंसान बीमार ही चल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब किसी के लिए मैंने कहा है अगर ये इंसान सच में भी कह देना कि मैं बीमार हूँ, मेरी हालत ख़राब है, मुझे बुखार है या मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, हो सकता है आप विश्वास ना करें। भाई मुझे हंसी भी आ जाती है, क्या करूँ। मैं अपने फ्रेंड से तुम्हारे बारे में बातें करता हूँ, मैंने कहा है किसी फ्रेंड के थ्रू आपको पता जरूर चलेगा गाइस, ये कुछ ना कुछ कर जरूर रहे हैं। मेरी इंट्यूशन हमेशा गलत नहीं आती है, महादेव ने इतनी तो कहीं ना कहीं कृपा कर रखी है, हमेशा करें। किसी ना किसी फ्रेंड का आपके पास कॉल मैसेज जरूर आएगा कि भाई ये चचा चनेरा थोड़ा बीमार है, आप इनका हाल चाल पूछ लें। हो सकता बीमार भी है लेकिन किसी के लिए मैंने कहा कुछ कर रहे हैं भाई। ये नंबर ब्लॉक किसने कर दिया, मटकी बूबू किसने नंबर, 2 बार एनर्जी आई है यार, नंबर ब्लॉक कर दिया आपने इस इंसान का, इन्हें मतलब फांसी दे दिया आपने, मतलब कतई जहर एनर्जी है मटकी बूबू, गलत बात है, ऐसा मत करो। शैली मतलब डिप्लोमेटिक है, कभी कहती है ब्लॉक कर दो, कभी कहती है मत करो ब्लॉक। तो भाई आपने नंबर ब्लॉक कर रखा है और ये इंसान बड़े परेशान कर रखे हैं आपने भाई, आए हाय। ये तो बिल्कुल वही पागल वाली एनर्जी आ गई, इस इंसान को तो विश्वास नहीं था, लेकिन आपने जो कसम खाई थी ना कि एक दिन भैया याद रखना चचा चनेरा भुला दूंगी तुम्हें, कहीं ना कहीं ऐसा भुला दूंगी कि मेरे अलावा तुम्हें कोई याद ही नहीं आएगा। जिसे कहते हैं तरसाना, कि मिलने के लिए तरसा दूंगी, और वही वाली एनर्जी आ रही है, मिलने के लिए तरसा रहे हो आप इस इंसान को। वो 2 लाइन है ना याद आ रही है। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल, चाहूंगी सनम इतना। ये वही एनर्जी आ रही है गाइस, इतना चाह लिया इस इंसान को कि इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी चाहत। अब ये आपको अपनी शहजादी बनाना चाह रहे हैं भाई। सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे ये करता हूँ वादा, ए जाने तमन्ना मेरी मैं खा के कसम तेरी, लो कहता हूँ ये यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। भाई यही एनर्जी आ रही है। क्यों मैंने ये गाना गाया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। स्लीपी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। ला शफल कोई सो ही नहीं पा रहा, सोने की कोशिश कर रहा है, सो नहीं पा रहा है क्या मतलब भैया, वीकनेस पक्का गाइस। किसी के शरीर में मुझे इतनी कमजोरी दिखाई दे रही है, या तो देखिए इस इंसान ने कुछ ज़्यादा ही वेट लूज़ करा है, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है गाइस। हो सकता है आपको इम्प्रेस करने के लिए भाई जिमिंग विमिंग कर रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी बिस्किट वगैरह कहीं ना कहीं जो पेट पे निकालते हैं वो निकाल रहे हैं, कहीं ना एप्स वगैरह बना रहे। वीकनेस देखें कहीं ना कहीं, पक्का किसी को कमजोरी आ गई भाई। आप इनके लिए विटामिन डी का सोर्स बने हुए हैं गाइस, कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी है किसी के अंदर। ये देख रहे टाइटैनिक वाला सीन आ गया है, यहाँ पर लिखा है माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई विल नॉट लेट यू गो। इन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा, इन्हें तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो इनका क्या होगा भाई, ये नहीं जाने देंगे भाई। यहाँ देख रहे कैसे जफियाँ पा रखी हैं पीछे से, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वीकनेस की एनर्जी, कमजोरी को डिपेंड हो रहा है ये इंसान आपके ऊपर भाई पक्का। देखिए जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट होगी, मैं बता रही हूँ किसी ना किसी कबूतर खबरी का कॉल आपके पास आने वाला है गाइस, तैयार हो जाइए कहीं ना कहीं।
और पक्का अब तो मुझे 80 to 90% एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। इनकी हालत काफ़ी ख़राब है गाइस। नाटक तो मैं देखिए मैं 2 से 4% व्यूवर्स के लिए कह सकती हूँ, लेकिन भाई पक्का इनकी तबीयत यहाँ पर ख़राब मुझे दिखाई दे रही है। इस कार्ड ने तो कहीं ना कहीं धुएं निकाल दिए, मेरे धुएं निकल रहे हैं कानों में से गाइस। वीकनेस, इन्हें तो डर लग रहा है। डर, अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनका क्या होगा गाइस। ये डर जो होता है ना कहीं जो डर होता है वो इंसान की सल्तनत हिला देता है कहीं ना कहीं। जब इंसान को लगता है ना, कभी आप भी सोचिएगा कहीं ना कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में था आपको कितना डर लगता होगा कि यार ये अगर मेरी लाइफ से चला गया, शैली मैं कैसे जीऊँगी यार, मैं कैसे रहूँगा इसके बिना। लेकिन आप तो उस मंदिर से निकल आए कहीं ना कहीं। मंदिर समंदर, यार पता नहीं, उर्दू बोलने का बड़ा शौक है लेकिन सही समय पर सही डायलॉग याद नहीं आता। उस मंजर से निकल आए कहीं ना कहीं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्यों? क्योंकि आपको भगवान ने बचाना था। लेकिन अब कालिए का क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस। अब कालिए का क्या होगा? वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। आए है क्या कर दिया मटकी बूबू भैया, मतलब इतनी थांसू एनर्जी आ रही है ना आज। मतलब सारे वादों का भरम पल में वो तोड़ गया, गम के जिस मोड़ पे लाके वो मुझे छोड़ गया, मैं उसी मोड़ की दहलीज पे सोचूंगी, हर जन्म उसके लिए अजनबी हो जाऊंगी, हर सितम शौक से वो मुझ पे दिलदार करे, उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे। यार आज मतलब रुला दिया यार चाचा चनेरा ने। ये गाने मेरे कुछ फेवरेट हैं और मैं हमेशा ये बहुत गाती हूँ। ये गाना तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है यार। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी, यार आप सबको भी बहुत प्यार, आप मेरी आवाज़ को कहीं ना कहीं बर्दाश्त करते हैं। क्या करें शैली, आई हैव ऑलरेडी मेड माई डिसीजन। भैया रीडिंग करने दोगे चचा चनेरा आज? मतलब क्या करके मानोगे भाई। ये 12 जो पोर्टल आने वाला है ना गाइज, ये कुछ ना कुछ करके जाएगा यार। मतलब कुछ ना कुछ करके जाएगा। इस इंसान ने एक डिसीजन बना लिया है। डिसीजन ये बनाया है कि आपको नहीं जाने देंगे भाई। आप इनकी कमजोरी हैं, आप इनके लिए चार्जर का काम करते हैं। चार्जर, ये आपको देखकर चार्ज होते हैं कहीं ना कहीं यार। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको एक नर्स की भूमिका निभानी पड़ेगी गाइस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? एक नर्स होती है ना कहीं। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी का, अरे भैया आज क्या कहना चाह रहे हैं? रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। आए है ये डिसीजन बना इस इंसान ने। आज अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, दिमाग का काफ़ी चकरा गया इस इंसान का। इन्हें लग रहा है रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। पछतावे से अच्छा है रिग्रेट ले लूँ। पछतावे से अच्छा है रिस्क ले लूँगा इस। देखिए रिस्क और रिग्रेट दोनों ही आर इनिशियल हैं। देख रहे हैं, रिस्क और रिग्रेट दोनों ही आर इनिशियल। तो किसी का आर से नाम हो सकता है भी, राजकुमार, राघव, रीना, राजेंद्र, रिम्पी, कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं। तो भाई आर इनिशियल मुझे दिखाई दे रहा है, नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये खास मेरा ध्यान गया तो इन्हें लग रहा है यार जिंदगी के ऊपर पछताने से अच्छा रिस्क ले ले। जज करेगी करने दे, बात नहीं करेगी ना करे। लेकिन मैं बताऊँ तो सही कि मेरे साथ क्या बीत रहा है, कहीं ना कि सारी उम्र पछताते ही रह जाऊँगा नहीं तो। ये है, एक बात बोलूं मोटी, प्यार करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन कदर करने वाला कोई होता है। अच्छा जी, तो ये बात आपसे बोलना चाह रहे हैं कि मोटी प्यार करने वाले तो हो सकता है इन्हें काफ़ी मिले हो, लेकिन कदर आपने जो इस इंसान की है ना, मैंने जो अभी गाना गाया गाइस आपको, आए हाय मतलब कतई जहर एनर्जी आ रही है यार। मतलब ये आपको मिलकर ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी कदर आपने इस इंसान की है ना कहीं कोई कर नहीं पा रहा। और पक्का बीमार है, और बीमारी में मैंने कहा है सब अपने अपने रंग दिखा देते हैं गाइस कहीं ना कहीं।
वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, इस बार हम नहीं आप हमसे मिलने आएंगे। आए हाय आए हाय, पलक क्या करूं यार, मन करता है बस ठोकने का। एनर्जी ऐसी आ रही है। कहा होगा आपने कभी, मैंने कहा ना कि कहा होगा चचा चनेरा, मिलने को तरसा दूंगी। ये वो ही एनर्जी है बस कि मिलने को तरस रहे हैं यार। तुमने मेरा अबॉर्शन कराने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। भाई देखिए, मैंने आपको ये एनर्जी अभी 20 मिनट पहले बताई थी कहीं ना कहीं, और ये मैसेज आया है तो किसी का या तो यहाँ पर अबॉर्शन हुआ है या किसी का मिसकैरेज हुआ है। तो मैं देखिए आपको यही कहूँगी, थोड़ा हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। और किसी के लिए मैंने ये भी कहा है, आपने करवा भी दिया होगा गाइस इस इंसान की वजह से, क्योंकि आप तो प्यार में थे, लेकिन ये इंसान कुछ और ही समझ रहा था। अब आपने कंसीव कर लिया, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाया, या ये इंसान चाहता ही नहीं था। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और यहाँ पर तो महादेव ने कन्फर्मेशन दे दिया गाइस। हर हर महादेव, प्रभु ऐसी कृपा करना, हर हर महादेव। चलिए भाई, वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। ए मेरे हम सफर, रख जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। भाई थोड़ा इंतजार रख लो गाइस, होने वाला कहीं ना कहीं। जिसको दुआओं में मांगा, तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। मंजिल मिलेगी यार, थोड़ा सब्र कर मेरी जान। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। आए हाय भाई, आज रीडिंग नहीं हो रही है गाइस। आज मतलब किसी की तो लव स्टोरी यार यहाँ पर आ रही है, मुझे नहीं पता किसकी आ रही है। आए हाय, 8 ऑफ पेंटिकल यार। देखिए यहाँ भी 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 8 नंबर का कार्ड है। तो मैंने कहा है जो लव लाइफ में आपके ब्लॉकेज थी ना, किसी शनि की वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर जन्म कुंडली एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी आपको नॉलेज है गाइस, तो मैं आपको बता दूं, अभी नवंबर में 28 तारीख को शनिदेव कहीं ना कहीं जो वक्री चल रहे थे मार्गी हो चुके हैं गाइस, ठीक है। यानी शनि की वजह से जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, काम नहीं बन रहा था, मैरिड लाइफ में दिक्कत थी, लव लाइफ में दिक्कत थी, अब आपको धीरे धीरे थोड़ी बहुत सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी गाइस, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल मुझे ये एनर्जी दे रही है कि ये इंसान इस रिश्ते पर पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी डेडिकेशन और पूरा डिटरमाइंड कहीं ना कहीं दिखाने वाले हैं गाइस। जितना ये इंसान कर सकता है उतना ही एफर्ट इस इंसान की तरफ से आपको देखने को मिलेगा गाइस। थोड़ा स्लो जरूर होगा, देखिए प्रोसेस थोड़ा स्लो है। ये एकदम से नहीं है कि एकदम से ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, एकदम से आपकी शादी हो जाएगी। मुझे यहाँ शादी कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं आई है, लेकिन हाँ इस रिश्ते पर काम करना, जिसे कहते हैं ना ग्रिप मजबूत करनी इस रिश्ते की। तो भाई कुछ ऐसा इस इंसान की तरफ से आपको मिलने वाला है कि हाँ भाई आप कहोगे कि कुछ तो यार शैली हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए ये इंसान मुझे काफ़ी मेहनत भी करते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा है आपकी याद इस इंसान को इतनी आ रही है, लेकिन ये खुद को काम में, जिसे कहते हैं ना, खुद को बांध रखा है काम में कि यार मुझे इसकी याद ना आए, मैं इसे याद ना कर पाऊँ। जब भी आपकी याद आती है अपने काम में कहीं ना कहीं मशरूफ हो जाते हैं, लेकिन काम में भी ध्यान जा नहीं रहा इस इंसान का गाइस। यहाँ देख रहे लवर्स दिखा रहे हैं, आए हाय। देखिए लवर्स हमेशा गाइस चॉइसेस को बताता है। लवर्स की एनर्जी बताती है या तो आपके पर्सन की लाइफ में चॉइस है या इस समय आपकी लाइफ में चॉइस है, क्योंकि लवर देखिए कहीं ना कहीं जैसे कहूँगी ना थोड़ा बहुत ऐसी एनर्जी देता है कि या तो इस समय आपकी लाइफ में कोई 2 इंसान है या इस इंसान की लाइफ में कोई 2 इंसान है। तो राह चुनने वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, राह चुनने वाली, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो बातचीत होगी ना, इसमें मैंने कहा भंड इसलिए हो सकता है क्योंकि इस इंसान को ये डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, आपको ये लग रहा है कि इस इंसान की कोई लाइफ में है, तो ये इंसान मेरे साथ खेल तो नहीं रहा दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर है फैसले की घड़ी का। ये अट्रैक्शन ऐसा है ना लवर्स, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी
बस पूछिए मत ना, डिफरेंसेस को भी बताते हैं आप दोनों को, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ है आप दोनों के बीच में, नहीं रह पा रहे आप। चाहे इनकी लाइफ में कोई लवर हो भी, आप जानते भी हो कहीं ना कहीं, लेकिन ये अटैचमेंट, ये अफेक्शन, ये इन्फेचुएशन, कुछ भी मान लीजिए, ये कुछ अलग है गाइस, ठीक है। अब लवर्स की एनर्जी ये बता रही है, देखिए कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहेगा आप दोनों एक हो, ठीक है। अब ये इंसान बिल्कुल जिसे कहूँगी ना, डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे मटकी की तरफ कदम बढ़ाने हैं। इन्होंने तो डिसीजन ले लिया, चाहे इनकी लाइफ में ऑप्शन भी हो, लेकिन ये बंदा बंदी आपको चूज करेगा, क्योंकि इन्होंने रंग सबके देख लिए हैं कि दुख में कौन साथ देता है। हाय राम, लवर्स और दिखा दिया इस इंसान ने, करम जले इंसान, मतलब क्या करके मानोगे। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल, भाई आज का दिन काफ़ी मुझे आपका हैट्रिक दिखाई दे रहा है, बहुत मेहनत आप करने वाले हैं और बड़ी लगन के साथ काम करते। मुझे थोड़ा आज का दिन, थोड़ा आपका शेड्यूल थोड़ा मेहनती वाला दिखाई दे रहा है गाइस, थोड़ा सैफोकेशन हो सकता है, आपको थोड़ा स्ट्रगल फील होगा। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। कोई अगर आपका बुटीक वुटीक का काम है गाइज, आप कोई सेल्फ मेड है या कोई एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस है, तो हो सकता है काम थोड़ा अच्छा है आपके पास। कोई कपड़े सिलाई विलाई का काम है किसी का, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। आई लव द टोन ऑफ योर वॉइस, भाई ये आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं गाइज। आपकी आवाज़ इस इंसान को बड़ी सूदिंग लगती है, बड़ी पसंद करते हैं आपकी आवाज़ ये इंसान गाइज, और ये आपको बताएंगे भी कहीं ना कहीं। क्या बात है, मैं अपनी रीडिंग तो नहीं कर रही हूँ, क्या बात है, मेरी आवाज़ किसे किसे पसंद है आज ज़रूर बताइएगा प्लीज़। महादेव गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एक कार्ड खुल गया है। देखिए, आवाज़ में कड़वाहट हो तो चलता है गाइस, आवाज़ में कड़वाहट हो तो चलता है, लेकिन किरदार में मिलावट नहीं होनी चाहिए गाइस। तो मैं हार्शली वर्ड कभी कभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे किरदार में मिलावट नहीं है यार। एक्स से ज़्यादा बेहतर मिल गया मुझे, सही कहता था कमीना, यू डिज़र्व बेटर। मैंने अभी आपको पहले बताया, यहाँ पर लवर दिखाई दे रहा है, ये तो चीज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ गाइस। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू आ चुका है, आप उनके साथ काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अच्छी आपकी एनर्जी चल रही है, काफ़ी आप एक दूसरे के साथ पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी बहुत है। तो भाई आपको बेहतर मिल गया कहीं ना कहीं, ये इंसान हमेशा आपको कहते भी होंगे मटकी मेरे से अच्छा डिजर्व करती है जो मटकी, अब मटकी को मिल गया तो अब इस इंसान का बुरा हाल है कहीं ना कहीं। तेरे करीब आने वाले हर शख्स से नफरत है मुझे समझी मोटी, आए है भैया। तेरे करीब आने वाले हर शख्स से नफरत है मुझे समझी मोटी। मोटी नहीं समझी तो समझ जाओ मोटी भैया। अगर तुम्हारे करीब कोई आ गया है ना, तो इन्हें तो नफरत हो रही है उस इंसान से भी नफरत। भैया उसका क्या दोष है, हमसे नफरत कर, उस इंसान का क्या दोष है, उससे भी नफरत कर बैठे। बताओ इतना दिमाग खराब है इस इंसान का। जिंदगी भर याद रहेगा महादेव, क्या खूब तरसे हैं हम किसी शख्स के लिए। भाई किसी ने तो महादेव से गुजारिश की है गाइस, किसी ने तो देखे दूसरी एनर्जी महादेव की आई है कहीं ना कहीं। ये जो आपकी शिकायत रही है ना महादेव से कि 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली, कि किस जंजाल में फंसाया मुझे, मेरी किस्मत में आपको यही एक बाणासुर लिखा था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई महादेव कुछ एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में भेज रहे हैं गाइस, जिन्हें अच्छा इंसान चाहिए, जो निकल चुके हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, उनके लिए मैसेज आ रहे हैं। बड़ा नायाब रिश्ता है उनका और मेरा, ना मैं शामिल हूँ उनके अपनों में, ना वो शामिल है मेरे गैरों में। आए हाय भैया, आज तो दिमाग का कुछ तो इस इंसान ने करवाया गाइस, कुछ तो करवाया। इन्हें लग रहा है आप दोनों का रिश्ता पता नहीं कैसा, ना आप इनके गैरों में शामिल हैं, ना ये आपके अपनों में शामिल है। तो भाई ये कारनामे भी तो तुम्हारे ही हैं कहीं ना कहीं, तुमने मजबूर करा हमें गैर बनाने के लिए। हमारे तो अपनों में ही शामिल थे, तुम अपनों से ज़्यादा तुम्हें पूजा है कहीं ना कहीं। इतना तो मैंने कोई त्यौहार नहीं मनाया जितना मैंने इस इंसान को मनाया, लेकिन इन्हें समझ नहीं आई। नजरें भी हम पर और नाराजगी भी हमसे, स्पाई यू भाई आपको स्पाई कर रहे हैं गाइस, ये देख रहे हैं। हाय हाय क्या बात है भाई, सामने से देख ले। ये क्या है, अरे भैया चमक जाओ। इतना कुछ हो गया मेरी जिंदगी में, लेकिन आज तक उस चेहरे से नफरत नहीं हो पाई मुझसे। अच्छा जी, तो भाई इनकी लाइफ में बहुत कुछ हो गया गाइस, लेकिन ये आपसे नफरत नहीं कर पा रहे हैं गाइस। हो सकता है आपको छोड़कर चले भी गए, किसी और का संग साथ मिल भी गया, लेकिन आपसे नफरत नहीं कर पा रहे गाइस।
अभी मैं अपने बिजनेस पर फोकस कर रहा हूँ, तो बिजनेस पर फोकस तो जान के कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जब इन्हें आपकी याद आती है तब अपना बिजनेस का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं कि मुझे याद ना आए, लेकिन क्या करें भाई, नहीं छेड़ी हथौड़ा कुछ काम नहीं कर रहा गाइस। अभी समय ठीक नहीं, तो जिनके लिए थोड़ा समय अभी जा रहा है गाइस, जैसे कि मैंने कहा सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मटकी बुबू, थोड़ा सब्र पाओ। अगर इस इंसान की तरफ से अभी कोई एक्शन वैक्शन नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सब्र करो, क्योंकि अभी समय ठीक नहीं है। 8 नंबर की एनर्जी है। मैं ये कह सकती हूँ कुछ दिनों में, यानी कि 8 घंटे भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं, चीज़ें सही होंगी। मैंने आपको पहले कहा धीरे धीरे होंगी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी है, लेकिन हाँ चीज़ें सही हो जाएंगी गाइस। चलिए भाई, और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चैनल मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी लास्ट शफल। क्या चैनल मैसेज है आज। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी हक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भाई एक दूसरे को आपने जिस दिन गले से लगाया उस दिन ये बहुत याद कर रहे हैं। अगर गले से इस इंसान को लगाया हो तो मैं तो कहती गला ही घोड़ देते यार, उसी दिन ही टेंटवा दबा देते। तो उस दिन को याद कर रहे हैं, गलती कर दी गले से लगा के। आई लाइक यू सो मच इट स्केयर्स मी। तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं गाइज, और ये इन्हें कभी कभी डर भी लगने लगता है कहीं ना कहीं। क्यों भाई, पसंद करने में किस बात का डर है, इन्हें कभी कभी समझ नहीं आता गाइज। आई नो समटाइम्स आई हर्ट यू बट आई लव यू मोर देन एनीथिंग। तो इनका ये भी कहना है कि कभी कभी ये आपको हर्ट करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। भाई कभी कभी नहीं, तुमने तो जिंदगी भर हर्ट किया कहीं ना कहीं, जिंदगी भी तौबा तौबा कर रही है कभी कभी। आई हैव ड्रीम्स ऑफ यू। भाई सपने बहुत आ रहे हैं इस इंसान को आजकल गाइस, आपके सपने देख रहे हैं कहीं ना कहीं, आप इनके सपनों में आ रहे हैं। पता नहीं अब सपनों में क्या ये इंसान रंगरलियाँ मना रहे हैं, लेकिन सपने आ रहे हैं इस इंसान को। आई वॉच योर सोशल मीडिया एवरीडे। मैंने कहा है अगर कोई प्रोफाइल आपकी है भाई, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो भाई ये आपको रात दिन देख रहे हैं, और रात दिन देख देख के जो इस इंसान को तलब मच रही है, वो मैं आपको इस इंसान की सारी कथा सुना चुकी हूँ। तो गाइज रीडिंग नहीं थी, मतलब कमाल रीडिंग थी। मुझे रीडिंग आज की इतनी पसंद आई है। अब जिनके साथ रेजोनेट हो, मैं तो कह रही हूँ आप सबके साथ रेजोनेट हो, जल्दी मेरे साथ भी रेजोनेट हो। कर भला तो हो भला कहीं ना कहीं, तो इस पर मैं विश्वास करती हूँ। तो गाइस करना क्या, बहुत सारे मैसेज कीजिए, ठीक है। एक मैसेज तो मेरे नाम का कीजिए, मेरी आवाज़ आप सबको कैसी अच्छी लगती है, ठीक है। बुरी भी लगती है तो गाइस ज़रूर बताइएगा, सर आंखों पर आपकी शिकायत भी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर मेरी बातों से हीलिंग मिलती है, अंदाज़ अच्छा लगता है, तो गाइस हमेशा की तरह प्यार दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मेरी रीडिंग अपलोड हो सबसे पहला मैसेज आपको मिले। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।